म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर दो कॉइल को पास पास रखा जाए लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो और फर्स्ट कॉइल में एसी करंट फ्लो करे तो अस करंट से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करता है जिसे वहां करंट फ्लो होता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सेल्फ इंडक्टेंस। जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो यूजी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है जो करंट के चेंज को अपोज करता है। ये लेंजेस लॉ कहता है कि करंट का इंक्रीज या डीक्रीज हमेशा अपोज होगा। बल्ब का धीरे जलना और धीरे बुझना। जब स्विच ऑन करते हो बल्ब इंस्टेंटली फुल ब्राइट नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ब्राइट होता है। स्विच ऑफ करने पर भी बल्ब तुरंत ऑफ नहीं होता बल्कि धीरे धीरे डिम होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये इफेक्ट होगा। ये होता है इंडक्टेंस की वजह से जो करंट के बढ़लव को स्लो कर देता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर दो कॉइल को पास पास रखा जाए लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो और फर्स्ट कॉइल में एसी करंट फ्लो करे तो अस करंट से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करता है जिसे वहां करंट फ्लो होता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सेल्फ इंडक्टेंस। जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो यूजी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है जो करंट के चेंज को अपोज करता है। ये लेंजेस लॉ कहता है कि करंट का इंक्रीज या डीक्रीज हमेशा अपोज होगा। बल्ब का धीरे जलना और धीरे बुझना। जब स्विच ऑन करते हो बल्ब इंस्टेंटली फुल ब्राइट नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ब्राइट होता है। स्विच ऑफ करने पर भी बल्ब तुरंत ऑफ नहीं होता बल्कि धीरे धीरे डिम होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये इफेक्ट होगा। ये होता है इंडक्टेंस की वजह से जो करंट के बढ़लव को स्लो कर देता है।